मौलाना इसहाक और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। आपने इनकी वीडियो देखी होगी। अपनी वीडियोस में इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग इस बात का जिक्र करते हैं कि वसीले से दुआ मांगना जायज़ नहीं है। और आज मैं इस वीडियो में आपको कुरान पाक की यानी कि दलील दूंगा, हदीस पाक बुखारी की दलील दूंगा, मिशकात शरीफ की आपको दलील दूंगा कि वसीले के साथ दुआ मांगना जायज़ है। देखिए, वसीला दो किस्म का होता है। वसीला दो किस्म का होता है। एक वसीला होता है कि आप अपने आमाल का वसीला दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैंने कोई नेक अमल किया, मैंने नमाज पढ़ी, मैंने ज़कात दी, मैंने रोज़ा रखा, मैं इस वसीले से दुआ मांग रहा हूँ कि या अल्लाह मैंने नेक अमल किया था, मैंने फलां मौके पर फलां मैंने नेक काम किया था, या अल्लाह इसकी वजह से मेरा ये मसला हल कर दीजिए। या अल्लाह फलां मौके पर मैंने ज़कात दी थी, फलां मौके पर मैंने ये काम किया था, या अल्लाह इस मसले की वजह से मेरा ये हल कर दे। या अल्लाह फलां ये कोई भी नेक काम कर कर उसका वसीला देना, ये बिल इत्तिफाक जायज़ है, इसमें किसी का कोई ख़िलाफ़ नहीं है। इसका दलील क्या है? आपने देखा होगा बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 494 कदीमी के अंदर आप बुखारी में देख सकते हैं कि 3 लोग गार में फंस गए थे। लंबा वाक़या है। उन तीनों ने अपने आमाल का वसीला दिया था तो अल्लाह ताला ने उनकी परेशानी को आसान फरमा दिया था। ये बुखारी की मैंने आपको दलील दे दी है। अब जो तवस्सुल जो है किसी का वसीला देना, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देते हैं, जैसे किसी सहाबी का वसीला दिया जाता है, या फिर किसी वली का वसीला दिया जाता है, या तेरा फलां वली है तो उसके वसीला देना। ये बात याद रखें, मदद सिर्फ अल्लाह से मांगनी है। अल्लाह के अलावा किसी गैर से मदद मांगना ये शरन शिरक है, और शिरक माफ नहीं होता। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ फरमा देंगे लेकिन शिरक को कभी माफ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये शिरक है, किसी कब्र पे जाके उसका बोसो किनार करना, उसमें सजदा रेज़ी करना, उससे मांगना। जो चीज़ अल्लाह से मांगी जाती है वो दुनिया से मांगने शिरक के दर्जे में आ जाता है। लेकिन जमहूर उलमाए कराम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा यही है कि भाई वसीले से दुआ मांगना जायज़ है। इसके दलील क्या है कि इसके बारे में आता है सूरह बकरा आयत नंबर 89 में अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमाने कुरान मजीद में बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा, ये बुअसत से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देकर अल्लाह से मांगा करते थे। आप ये आयत का तर्जुमा देखिए, इसका पढ़िए आप। इसमें ये लिखा हुआ है कि बनु कुरैज़ा और बनु नज़ीर यहूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुअसत से पहले आपके वसीले से फतह नुसरत की दुआ किया करते थे। अल बकरा आयत नंबर 89। ठीक है, और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुकरा और मुहाजिरीन के तवस्सुल से दुआ फरमाते थे। मिशकात शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 447 कदीमी आप इसमें देख सकते हैं। और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु आपके पास सहाबी रसूल है जिनके बारे में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। इनके बारे में आता है उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कैद साली के साल हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु जो इस वक्त हयात थे के वसीले से दुआ फरमाते थे। आप देख लीजिए, यानी कि देखा जाए तो वसीले से दुआ मांगना जायज है। ये जो आपको कहा जाता है ना कोई दलील इनके पास नहीं है, मैंने आपको कुरान की दलील भी दी है, मैंने आपको बुखारी की दलील भी दी है, मैंने आपको मिशकात की दलील भी दी है, मैंने आपको बहुत सारी दलील दी, और अभी मेरे पास दलील का अंबार मौजूद है। क्योंकि मैं बात को तूल नहीं देना चाहता, तो सिर्फ अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है कि कुरान पाक में आप देख लीजिए। ठीक है, और इसके अलावा अल्लाह के हबीब खुद मुहाजिरीन के वसीले से अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह ये काम कर दीजिए। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है? क्या बुखारी की जो हदीस है वो भी हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है? तो कुरान पाक की 89 नंबर आयत है, क्या वो भी हमें काबिल कबूल नहीं है? बस ऐसे वो उठा के कह देना कि भाई ये किसी हदीस में लिखा हुआ, ये फजूल है, ये तुम्हारे बाप का दीन है, ये किसी और का दीन है, मुझे बताए। तो वसीले से दुआ मांगना जायज है। एक हदीस हमने सुनी थी, इसके बारे में मैं नहीं कह सकता ये सही हदीस है, बहरहाल कि क़यामत के दिन जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से गलती हो गई थी, आदम अलैहिस्सलाम से गलती हो गई थी कोई, अल्लाह ताला नाराज हुए, तो अल्लाह ने जिस चीज़ से मना किया उनसे वो काम हो गया।
خوب اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگی، یا اللہ یہ کر دے، ایسا کر دے، اللہ معاف کر دے. لیکن ایک دن جنت کو دیکھا، پتے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے. پوچھا کہ محمد کون ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں سوری، میں اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں، بیٹا جب دعا مانگو تو اللہ سے خوب رو رو کر مانگو، نہ مانگو پھر مانگو، قبول نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ، محمد کا وسیلہ دے دو. تو بیٹے نے پوچھا ابا جان محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمانے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ ہستی ہے کہ جب ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی تو جنت کے پتے پتے پر میں نے دیکھا محمد لکھا ہوا ہے، جب میں نے ان کا وسیلہ دیا اللہ نے میری جو ان سے توبہ قبول کر لی. تو یار یہ ساری چیزیں کہاں سے آ گئی ہیں؟ وسیلہ دے کر دعا مانگنا شریعت مطہرہ میں جائز ہے. وسیلہ آپ اپنے اعمال کا دے رہے ہیں، یا وسیلہ کسی نبی کا دے رہے ہیں، کسی ولی کا دے رہے ہیں، کسی اللہ کے نیک بندے کا وسیلہ دے رہے ہیں، تو آپ ان وسیلوں سے دعا مانگا کرتے تھے. یہ مانگنا کوئی بدعت نہیں ہے، یہ مانگنا کوئی حرام نہیں ہے، یہ مانگنا کوئی ناجائز نہیں ہے، بلکہ اس کو مانگنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس کو مانگنا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی سنت ہے. ہم کوئی ایسا کام وسیلے سے دعا مانگ کر کوئی ایسا کام نہیں کر رہے جس سے اللہ ناراض ہو، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو. لہٰذا آپ وسیلے سے دعا مانگ سکتے ہیں. باقی اعتراض کرنے والوں کا کام ہے اعتراض کرنا، وہ اعتراض کرتے رہے، ہمیں ان سے کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم نے قرآن و حدیث کو دیکھنا ہے، قرآن و حدیث میں آیا ہے اور تو مانگتے ہیں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. مجھے امید ہے کہ ویڈیو میں کچھ نہ کچھ آپ کو سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا. دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.